हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे हम लोग इंग्लिश में डे टू डे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के पहले भी मैंने एक कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड वीडियो दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे आज की हमारी जो सिचुएशन है वो है एक कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में, यानी कि एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में। कैसे आप जाकर दुकानदार से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी आज की ये वीडियो। तो जो सबसे पहला वाक्य है वो है शॉपकीपर का, यानी कि दुकानदार का। दुकानदार कहता है, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हेल्प यू। जब हम दुकान में एंटर करते हैं, दुकान में जैसे ही घुसते हैं, तो दुकानदार हमसे पूछता है एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब क्या हुआ। एक्सक्यूज़ मी हम कब बोलते हैं। एक्सक्यूज़ मी बहुत ही, जब हम पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं तब हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। ऐसा बोलकर हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, है ना। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू। अब ये जो वाक्य है कैन आई हेल्प यू, ये आप मदद करने वाले किसी भी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को। तो ये सेंटेंस बहुत ही यूज़फुल है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखिए कस्टमर क्या कहता है। यस यस, आई वॉन्ट अ टी शर्ट, कैन यू शो मी वन, है ना। अब कस्टमर कहता है यस आई वॉन्ट अ टी शर्ट, मैं एक टी शर्ट चाहता हूँ। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, है ना। और वॉन्ट वर्ब है, ये तो आपको पता ही चल गया। तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। जैसे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम लोग ले लेते हैं। आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट न्यू फर्नीचर फॉर माई होम, आई वॉन्ट अ न्यू स्कूल बैग, आई वॉन्ट अ बिग राउंड चेयर फॉर मी, है ना। तो आई वॉन्ट से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट अ टी शर्ट, मैं एक टी शर्ट चाहता हूँ। कैन यू शो मी वन, इसका मतलब क्या हुआ। शो मीस होता है दिखाना, है ना। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। शो दिखा सकते हैं, मी मुझे, वन एक, क्या आप मुझे एक दिखा सकते हैं। शॉपकीपर फिर से बोलता है, विच वन डू यू वॉन्ट। विच वन डू यू वॉन्ट मीन्स आप कैसा टी शर्ट चाहते हैं, है ना। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कैसा टी शर्ट चाहते हैं, आप या फिर आप कैसा चाहते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस को आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही हो। क्योंकि अब देखिए कस्टमर यहाँ पे अपनी चॉइसेस बता रहा है। कस्टमर बोल रहा है द ब्लू वन, ब्लू वाली। अब देखिए यहाँ पर जो वन था, इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था एक। कैन यू शो मी वन, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कैन यू शो मी वन, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। और यहाँ का मतलब हो गया द ब्लू वन, इसका मतलब ब्लू वाला। जैसे हम बोलते हैं ना दुकानदार को इशारे करके, देखिए भैया वहाँ पर वो जो ब्लू वाला है ना वो दिखाइएगा। तो वो जो ब्लू वाला है उसे इंग्लिश में बोलते हैं द ब्लू वन, या फिर रेड वन, ग्रीन वन, ग्रे वन, वाइट वन, मतलब वाला। द ब्लू वन मीन्स ब्लू वाला। जस्ट हैंगिंग एट द साइड ऑफ द रेड वन, यानी कि जो झूल रहा है जस्ट हैंगिंग एट द साइड ऑफ द रेड वन, यानी कि लाल वाले के बगल में जो झूल रहा है, लाल वाले के साइड में जो झूल रहा है वो वाला। हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो आप ये जो सेंटेंस है हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस सेंटेंसेस को
आप और भी हर एक तरह की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ मच डज दिस चेयर कॉस्ट, इस चेयर की प्राइस क्या है। हाउ मच डज दिस बॉटल कॉस्ट, इस बॉटल की प्राइस क्या है। हाउ मच डज दिस परफ्यूम कॉस्ट, इस परफ्यूम की प्राइस क्या है। तो किसी भी चीज़ का प्राइस पूछने के लिए आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। शॉपकीपर फिर से बोलता है जस्ट 500 रुपीज़, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये। अब देखिए कस्टमर फिर से बोलता है कांट आई हैव सम डिस्काउंट, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता, या क्या आप कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं जब हम खरीदारी करने जाते हैं। तो कस्टमर वही बात बोल रहा है इंग्लिश में, और इसे कैसे बोल रहा है, कांट आई हैव सम डिस्काउंट, क्या मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, या क्या मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। शॉपकीपर दुकानदार फिर से बोलता है वेल ठीक है, वेल ठीक है, यू कैन गेट 10% डिस्काउंट, आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, है ना। दैट मीन्स 50 रुपीज़ ऑफ, दैट मीन्स इसका मतलब, दैट मीन्स का मतलब हुआ इसका मतलब 50 रुपीज़ ऑफ, यानी कि 50 रुपये कम। कस्टमर फिर से बोलता है ऑल राइट, ऑल राइट मीन्स ओके ठीक है, आई विल बाई दैट, मैं उसे खरीदूंगा, आई विल बाई दैट, मैं उसे खरीदूंगा, बाई मीन्स खरीदना। शॉपकीपर जस्ट 450 रुपीज़ प्लीज़, अब इसका क्या मतलब हुआ, शॉपकीपर बता रहा है सिर्फ 450 रुपये, जस्ट 450 रुपीज़। अब ये जो वाक्य है आप इसे अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 400 और 50 रुपये, तो आप अगर आपको बोलना हो 500 और 50 रुपये तो कैसे बोलेंगे, 550 रुपीज़। 600 और 50 रुपये यानी कि 650, 650 रुपीज़। 750, 750 रुपीज़। तो इस तरीके से आप इस वाक्य को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पैसे बताने में, जैसे 650, 550, 750, है ना। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर हेयर यू आर, कस्टमर बोलता है हेयर यू आर, इसका क्या मतलब हुआ, हेयर यू आर का मतलब होता है ये लो, इंग्लिश में हेयर यू आर मीन्स ये लो। तो कस्टमर कहता है हेयर यू आर थैंक यू, मतलब पैसे देते हुए दुकानदार को कहता है हेयर यू आर मीन्स ये लो, थैंक यू, धन्यवाद। शॉपकीपर यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक डे टू डे कॉन्वर्सेशन की, एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में। आप ये कन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर मिरर में देखकर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।